हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही बीजेपी के सामने अब लास्ट चांस खड़ा हुआ है। बीजेपी के लिए अब महज 23 सीटों पर घोषणा करना बाकी है और ये 23 सीटें ही डिसाइड करेंगी कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी या वो सत्ता से बेदखल होगी। कारण साफ है, बीजेपी ने पहली सूची में काफ़ी गलतियां की हैं और इन गलतियों के कारण ही बीजेपी की सरकार बनना कहीं न कहीं खतरे में पड़ गया है। हम आपको बताते हैं कि बीजेपी ने क्या गलतियां की हैं और 23 सीटों पर उसे क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये अंदर की कहानी, अंदर का विश्लेषण जानने के लिए आप आज की इस खरी खरी खबर को जरूर देखिए। बीजेपी ने 67 सीटों की जो पहली सूची जारी की थी उसमें मेरिट के आधार पर टिकटें नहीं दी गई। 50% सीटों पर बीजेपी ने कमजोर प्रत्याशी उतारे, जिसके चलते उसके लिए पहली सूची के आधार पर महज 25 से 30 सीटों पर ही जीत दर्ज करना मुमकिन नजर आता है। लेकिन अभी भी बीजेपी का सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि बीजेपी के पास बची हुई 23 सीटें ऐसी हैं जो उसे फिर से सत्ता का सरताज बना सकती हैं। जाहिर सी बात है, बीजेपी ने अगर बची हुई 23 सीटों पर दमदार और जोरदार प्रत्याशी उतारने का काम किया, जिताऊ चेहरों को टिकट देने का काम किया, तो उन हालात में बीजेपी सत्ता में बरकरार रह सकती है। जब हमने बची हुई 23 सीटों का विश्लेषण किया तो उसमें से कई चीज़ें बाहर निकल कर आई। हमने विश्लेषण में पाया कि 23 में से 18 सीटों पर बीजेपी की जीत के चांस मौजूद हैं। 5 सीटों पर बीजेपी की जीत के कोई आसार नहीं है, यानी वो साफ तौर पर चुनाव से पहले ही हार रही है और एक सीट के ऊपर वो 50-50 के मुकाबले में फंसी हुई है। यानी बीजेपी के लिए हालात जहां संभावना वाले हैं वहीं खतरा भी मंडरा रहा है। हम आपको बताते हैं कि मेवात की जो 3 सीटें हैं, यानी नुहू, फिरोजपुर जिरका और पुराना, इन तीनों सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से हार रही है। 2019 में इन सीटों पर कांग्रेस जीती थी और एक बार फिर से उसी की जीत के आसार नजर आते हैं। सिरसा की सीटें बीजेपी के लिए बेहद खास हैं, बेहद उन पर सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर अभय चौटाला की पार्टी भी मौजूद है। अगर बीजेपी ने वहां पर गड़बड़ करने का काम किया तो उन हालात में अभय चौटाला उभर जाएगा और उसके बदले में कहीं न कहीं बीजेपी कमजोर हो जाएगी। अहिरवाल की सीटें एक बार फिर से बीजेपी के लिए बेहद अहमियत रखने वाली हैं, क्योंकि 2014 और 2019 में दोनों ही बार अहिरवाल ने बीजेपी का बड़ा सहारा दिया था, बड़ा सहयोग किया था, बड़ा जन समर्थन किया था। इसलिए बीजेपी की दोनों बार सरकार बनने का काम रहा। बीजेपी के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में 23 सीटों के ऊपर उसे सोच समझकर प्रत्याशी उतारने होंगे, उसे मजबूत प्रत्याशी उतारने होंगे। हम आपको बता दें कि जो 23 सीटें बची हुई हैं उनकी सूची हम आपको बता देते हैं। ये सीटें हैं नारायणगढ़, पुंडरी, असंध, जुलाना, नरवाना, सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, गन्नौर, राई, बड़ौदा, रोहतक, नारनौल, महेंद्रगढ़, बावल, पटौदी, होडल, हथीन, नुहू, पुन्हाना, फिरोजपुर जिरका, NIT फरीदाबाद और बड़खल। यानी आप देखेंगे इसमें से एक कैथल जिले की पुंडरी है, एक करनाल की असंध सीट है, जींद जिले में जुलाना और नरवाना है, सिरसा जिले में सिरसा, डबवाली और एलनाबाद की सीटें हैं, सोनीपत जिले में गन्नौर, राई और बड़ौदा हैं, रोहतक सीट है, अहिरवाल में नारनौल, महेंद्रगढ़, बावल और पटौदी हैं, दक्षिण हरियाणा में होडल, हथीन, NIT फरीदाबाद और बड़खल हैं और मेवात में नुहू, पुन्हाना और फिरोजपुर झिरका हैं। यानी बीजेपी के लिए इन सीटों में सोनीपत की 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर उसके पास गोल्डन चांस है, यानी वो तीनों सीटें जीत सकती है। पिछली बार भी 3 में से 2 सीटें बीजेपी के पास थी, अब की बार वो तीसरी सीट बड़ौदा को भी जीतने का काम कर सकती है। अगर बड़ौदा में बीजेपी ने डॉक्टर कपूर नरवाल को टिकट दी तो वहां पर उसकी जीत की बढ़िया गुंजाइश हो जाएगी। यानी बीजेपी अगर सरकार बनाना चाहती है तो उसे इन 23 सीटों पर खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। हम आपको ये बता देते हैं कि हारने के आसार बीजेपी की इन सीटों पर कहाँ हैं। बीजेपी के पास नारायणगढ़ में जीत की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा नुहू, पिछला और फिरोजपुर जिरका में भी वो बेहद कमज़ोर है, यानी वहाँ उसकी गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा हथीन सीट के ऊपर भी वो बेहद कमज़ोर है, वहाँ भी उसके हारने के आसार हैं। वैसे आपको ये बता दें, अभी हथीन में बीजेपी का ही MLA है, लेकिन वहाँ के हालात के हिसाब से अगर मुस्लिम वोट 2 जगह बटे तो वहाँ पर बीजेपी 50-50 में रह सकती है, यानी हथीन की सीट को हम 50-50 में भी रह सकते हैं।
जहाँ तक बात पुंडरी की है, वहाँ किसी को नहीं पता कि क्या होता है, क्योंकि पिछले 6 चुनाव से वहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव जीतते आए हैं, इसलिए इस सीट के बारे में कयास नहीं लाए जा सकते। लेकिन बीजेपी के लिए गुंजाइश फिर भी बची हुई है। असंध के अंदर बीजेपी ने अगर अच्छा कैंडिडेट उतारा तो वहाँ पर कांग्रेस के विधायक शमशोर गोगी को हराया जा सकता है। जुलाना सीट बीजेपी के लिए नुकसान वाली है, क्योंकि वहां पर विनेश फोगाट चुनाव में उतर चुकी हैं और विनेश फोगाट की फिलहाल वहां पर आंधी चल रही है, इमोशनल कार्ड चल रहा है, और यही वजह है जो 5वीं सीट जहां पर बीजेपी हार सकती है वो जुलाना की सीट है। नरवाना सीट भी बांगर की एक इमोशनल सीट है, लेकिन वहां पर बीजेपी के पास जीतने की बड़ी गुंजाइश है। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने वैसे तो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भर दिया है, लेकिन अगर बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया तो उन हालात में ये सीट बीजेपी जीत सकती है। सिरसा सीट के ऊपर भी गोपाल कांडा के साथ वो गठबंधन कर सकती है और गठबंधन में ये सीट जीत सकती है। डबवाली में बीजेपी के पास आदित्य देवलाल के जाने के बाद कोई मजबूत चेहरा नहीं है, ये सीट भी बीजेपी के खाते में फिलहाल कमजोर नजर आती है। इलाहाबाद सीट के ऊपर बीजेपी जीत सकती है, यहाँ पर कप्तान मीनू बेनीवाल को टिकट देकर बीजेपी इस सीट को निकालने का काम कर सकती है। गन्नौर में निर्मल चौधरी की बीजेपी टिकट काटेगी, वहाँ पर देवेंद्र काजान जीत के बड़े दावेदार हैं। राय में देवेंद्र कौशिक इस सीट को आराम से बीजेपी के निकाल सकते हैं। बड़ौदा में हमने आपको बताया था कि कपूरनरवाल वहां चुनाव जीत सकते हैं। रोहतक में मनीष ग्रोवर सबसे मजबूत दावेदार है, वही कांटे की टक्कर दे सकते हैं। नारनौल, महेंद्रगढ़, बावल और पटौदी चारों सीटों के ऊपर ही बीजेपी का पड़ा भारी हो सकता है। महेंद्रगढ़ में रामविलास शर्मा की टिकट कटने के आसार हैं। बाकी की तीनों सीटों के ऊपर राविंद्रजीत के हिसाब से टिकट दी जाएगी तो वहां पर जीत की गुंजाइश बढ़ जाएगी। होटल सीट के ऊपर मामला टक्कर का रहेगा। जगदीश नैयर को टिकट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि उनके बगैर बाकी के प्रत्याशी उदय भान के सामने टिक नहीं पाएंगे। हथीन सीट के ऊपर भी बीजेपी को समीकरणों के हिसाब से टिकट देनी होगी। एनआईटी फरीदाबाद में केपी गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी जिताऊ कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। बड़कल सीट के ऊपर भी चंद्र भाटिया बीजेपी के लिए सबसे बेहतर प्रत्याशी हो सकते हैं। यानी बीजेपी चाहे तो 15 से 18 सीटें इन 23 सीटों में से जीत सकती है, और ये दूसरी सूची के प्रत्याशी ही तय करेंगे कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार या बनेगी या नहीं बनेगी। इन 23 सीटों पर बीजेपी की लिस्ट के बाद विश्लेषण को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। इन 23 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों के ऐलान और यहाँ पर हालात को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।